हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह संग्रहालय परिसर में नशे में धुत पुलिस जवान ने किया हंगामा, मचा अफरा तफरी, एसपी ने किया सस्पेंड। पाकिस्तानियों को झारखंड से निकालने की मांग को लेकर भाजपा ने किया पैदल मार्च, मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह FCI गोदाम से चावल लोड कर निकला ट्रक, 5 दिनों के बाद पहुंचा गावा। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने उठाए सवाल, कहा कालाबाजारी करने की थी कोशिश। और श्रीमद् भागवत कथा को लेकर अर्गा घाट में निकाली गई कलश यात्रा, सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा, माहौल हुआ भक्तिमय। गिरिडीह के पपरवा टांड स्थित संग्रहालय सभागार में उपायुक्त कक्ष के बाहर शराब पीकर पुलिस जवान द्वारा हंगामा किए जाने से कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। नशे में चूर पुलिस जवान इस दौरान कई तरह की बातें भी कह रहा था। हालांकि मामले की सूचना पर तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस बलों के प्रयास से पुलिस जवान को उपायुक्त कार्यालय कक्ष के बाहर से हटाया गया। नशे में चूर पुलिस जवान का नाम रंजीत यादव है और वह गिरिडीह पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इस संबंध में भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि भाजपा के निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे लोग पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी नागरिक जो कि गिरिडीह में रह रहे हैं, उनकी पहचान कर यहां से हटाने की मांग को लेकर उपायुक्त को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे। इसी बीच उपायुक्त कार्यालय कक्ष के बाहर खड़े पुलिस जवान ने शराब के नशे में अपशब्द कहने लगे। उन्होंने ये मांग किया है कि ऐसे पुलिस के जवानों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उठा आगे आइए आगे रिपोर्ट कीजिए हम चल 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 आगे रिपोर्ट करो हमारा ध्यान उठा ले उठाओ ले सब लोग भारका वेदन नेता बन गया कुछ नेता गिरा भागने मत हाथ तो नहीं लिया मत ऐसा कीजिए हम देना दशा में ऐसा कीजिए हाथ बना लेंगे हम देना आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आज वैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे जो अवैध रूप से हमारे झारखंड में रह रहे हैं और उनके लिए फरमान जारी हो चुका है। उस पर झारखंड सरकार को हम लोग ज्ञापन और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और इसी बीच एक पुलिस का जवान पुलिस मैनुअल के खिलाफ शराब पिए हुए अनर्गल बयानबाजी वहां कर रहे थे बाहर में गेट के पास, जहां मुफस्सिल थाना प्रभारी ने जो प्रतिनियुक्त दारोगा थे उनको निर्देश दिया, उनको जाकर के किनारे किया, उससे भी उन्होंने उलझ गया। उसके बाद हद तो यहां तक हो गई कि वो जवान शराब के नशे में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आके हंगामा कर रहे हैं, जिसका सीधा वीडियो वायरल हो रहा है। हम उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जी से मांग करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करिए। जब उपायुक्त कार्यालय में इस टाइप के लोग आकर के हंगामा करते हैं उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुलिस मैनुअल का पालन हो सके और जनता उग्र न हो।
गिरिडीह संग्रहालय में नशे में धुत होकर हंगामा करने वाले पुलिस जवान पर एसपी ने तत्काल संज्ञान लिया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने तत्काल मामले की विस्तृत जांच का आदेश देते हुए गिरिडीह जिला बल के आरक्षी रंजीत कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह संग्रहालय में शोर शराबा एवं हंगामा करने की घटना संज्ञान में आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का डेडलाइन तय किया गया है। झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी चिन्हित कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग को लेकर सोमवार को गिरिडीह भाजपा जिला इकाई के द्वारा महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपाइयों ने मांग किया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी पाकिस्तानी नागरिकों को झारखंड में चिन्हित कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे देश भर में मामले प्रकाश में आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। कई ऐसे लोग भारत में रह रहे हैं जिनका वीजा वर्षों पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन वह अवैध तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं और यहाँ के संसाधनों और सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे हालात में झारखंड के मुख्यमंत्री को भी पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदा विधायक नागेंद्र महतो, दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, सुनील पासवान समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपाई मौजूद थे। पाकिस्तान होश में होश में देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, हर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। निर्देशानुसार हर एक जिले में जो हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो घुसपैठी किए हैं उसी को लेकर के हम लोग एक दिवसीय रोड शो करके उपायुक्त महोदय को और ज्ञापन सौंपेंगे और वो जाकर के हमारे राज्यपाल महोदय को वहाँ देंगे ताकि हम लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठी किए हैं और पाकिस्तानी उनको चिन्हित करके यहाँ से भगाने का काम करें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पाकिस्तान या भारत सरकार ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अपना डेडलाइन दिया था कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं यहाँ देश छोड़ने का, वो डेडलाइन ख़त्म हो गया है। फिर भी हमारे देश में वैसे लोग मौजूद हैं जो कि इस देश को नहीं छोड़े हैं। तो उसी को छोड़ने के लिए अपने गिरिडीह में भी कुछ कहीं जगहों पर जो पाकिस्तानी मूल नागरिक हैं वहाँ यहाँ छुपे हुए हैं, उसको चिन्हित करने का यहाँ के प्रशासन का काम है। वैसे लोगों को उपायुक्त महोदय से आग्रह होगा, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह होगा, वैसे लोगों को चिन्हित करके अविलंब इस देश से बाहर किया जाए कि देश की आंतरिक सुरक्षा हमारा सुनिश्चित हो और देश के अंदर में गद्दारों का जगह नहीं हो। पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी तो हमारे भारतीय 26 टूरिज्म जो कश्मीर घूमने गए उनकी निर्मम हत्या हुई, उसी का विरोध हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको अविलंब पूरे देश से निकाला जाए और संबंधित पूरे जिले के लोगों से मेरा आग्रह होगा जो भी आपके आसपास इस प्रकार के संदिग्ध परिवार के लोग रहते हैं उनको अविलंब सूचना स्थानीय थाना को दें ताकि उसकी जांच की जा सके, जांच कर उन पर कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि आज हमारे देश के गृह मंत्री का आदेश जारी हुआ है, पत्र के माध्यम से सभी राज्य के सभी उपायुक्त, सभी पुलिस कप्तान सभी को निर्देश आया है कि ऐसे लोगों को जांच कर अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए तो देश से बाहर निकाला जाए। उसी के तहत आज हम लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनसे कहा अविलंब कार्रवाई करते हुए अपने राज्यपाल साहब को भी ज्ञापन हम लोग पहुँचा दें ताकि राज्य में ऐसे गलत व्यक्ति जो रहकर यहाँ पर लोगों पर आए दिन घटना कर रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि पूरे देश में आज लगातार घटनाएं घट रही हैं।
गिरिडीह एफसीआई गोदाम से चावल लेकर निकला 2 ट्रक 5 दिनों के बाद गावा एफसीआई गोदाम पहुंचने पर बवाल मच गया है। 4 दिनों तक चावल लदा यह दोनों ट्रक जमुआ के आसपास खड़ा रहा है। जमुआ में इन दोनों ट्रकों के खड़ा रहने पर राजनेताओं और आम लोगों के बीच चर्चा होने पर रविवार की देर शाम चावल लदा दोनों ट्रक गावा प्रखंड मुख्यालय स्थित गोदाम पहुंचा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गिरिडीह एफसीआई गोदाम से चावल लेकर दोनों ट्रक गावा के लिए निकला था, जो 4 मई को गावा पहुंचा। दोनों ट्रकों को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 दिन लगने पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। गावा के 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश सचिव मरगूब आलम ने कहा कि दोनों ट्रक चावल को कालाबाजारी में बेचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मामले का खुलासा होने पर 5 दिनों के बाद इसे पुनः गावा लाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक सबकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी संतोष पूर्वक जवाब नहीं दिया। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से कमेटी बनाकर मामले की जाँच की मांग की है। कहा कि गरीबों के अनाज को जिस तरीके से कालाबाजारी में बेचने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सूचना है और सूचना के आधार पर हमारे विसूत्री के अध्यक्ष और जेएमएम के प्रखंड के अध्यक्ष ने जांच किया, साथ में कांग्रेस के भी थे साथी और विसूत्री के मेंबर भी थे। 30 तारीख को गाड़ी निकला, डिस्पैच हुआ गिरिडीह से, और 30 तारीख के बाद गाँव पहुंचने के लिए उसको 5 तारीख हो गया। 5 तारीख को गाड़ी यहाँ पहुँचा। वो भी गाड़ी जो है वो जमुआ में कहीं पर खड़ा था। जब बातचीत फैला और मीडिया में न्यूज़ चला, तब गाड़ी कल शाम में यहाँ पहुँचा। तो आखिर इस तरह का क्यों हुआ, पहला तो ये है। तो इसके लिए कल भी लोगों ने बयान दिया और डीएसओ से मांग भी किया है कि भाई आप जो है जांच कीजिए और इस तरह का मामला क्यों आया कि आपका अनाज वहां से निकलने के बाद गोदाम जो है गाँव में क्यों नहीं आया, उधर क्यों रुक गया, वहां क्यों खड़ा रहा। ये जो है सोचने वाला विषय है। तो इस पर आप सोचिए और अगर गलत पाए हैं तो इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी जो ही आप देखिएगा, हम जो देख रहे हैं, सिर्फ गोदाम से हम अभी कहते हैं कि 4 महीने का राशन ग्रेन का जो है वो सब डीलर लोग को वितरण किया गया है अप्रैल माह में, जिसमें से 100% में 60% डीलर को ही माल उपलब्ध हो पाया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि 4 महीना का आप राशन जब डीलर को दे दिए हैं तो डीलर आपका 4 महीना का राशन वितरण करना चाहिए। वो 1 महीने का क्यों कर रहा है? और यदि आपको माल को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए गोदाम बना हुआ है, आप जेएफएससी गोदाम में रखिए। आप जब माल दे दिए तो उसको वितरण करना है। तो एक तरफ से नहीं, एक तरफ से साफ तौर पर जो है यहाँ का जो भी जन वितरण प्रणाली के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग दोषी हैं, और वो सारे लोग के मिली भगत से डीलर हो, चाहे यहाँ के एजीएम हो, चाहे यहाँ के एमओ हो, सारे लोग के मिली भगत से ये सारा काम हो। अब आप बताइए कि गाँव में कांटा रहने के बावजूद कांटा खरगडिया और जमुआ में क्यों कांटा कराने के लिए महज 4 दिन क्यों गाड़ी खड़ा रहेगा? तो ये सब जांच के घेरे में है। ये इन सब लोगों को साफ तौर पर प्रतीत होता है, ये जांच भी नहीं है, साफ तौर पर प्रतीत होता है कि इन लोगों की गलती है और लोगों के मिली भगत से गरीबों तक, अंतिम व्यक्ति तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ये सच्चाई है और ये इन लोग सुधार करें, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें वरिष्ठ पदाधिकारी, और नहीं तो हम लोग सरकार में रह के भी कमजोर नहीं है। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आज से ही अगर कार्रवाई नहीं होता है दिन भर में किसी तरह का, तो आज से ही हम लोग जो है आंदोलन आने का काम करेंगे। और सिर्फ 20 सूत्री के लोग नहीं, हमारे जेएमएम, कांग्रेस, राजद के तमाम साथी एक साथ रोड पर आएंगे अगर इन लोगों का हालचाल नहीं है। आप अभी देखिएगा सभी विभाग का स्थिति है। आप प्रखंड में चले जाइए, 10:30 हो रहा है, लेकिन एक भी आपको कर नहीं देंगे प्रखंड के। कल हमने चैनल के माध्यम से देखें और हमारे साथी भी जमुआ से, उन्होंने भी जानकारी दी
और ये सूचना 2 दिन के पूर्व से चल रहा है जमगांव से। और जो सूचना हमें प्राप्त हुआ तो कल हम अपने साथी भाई रणधीर जी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, सभी सूत्री का सदस्य, साथ में उनको भी लेके यहाँ आए हैं। गाड़ी लगभग 6 बजे पहुँची और जो गाड़ी का पेपर हमने देखे चालान, तो पेपर 30 तारीख का रिलीज है, तो 30/4 यानी 5वां दिन। तो किस स्थिति में गिरिडीह से आने में गाँव 5 दिन गाड़ी लग गई समय। हम ESO साहब से भी बात किए हैं, जवाब संतोषजनक नहीं दिए। AGM साहब से भी बात किए हैं, इन्होंने बोले कि खेल ख़त्म है, कभी बोलते हैं कुछ बोलते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है, एकदम निश्चित तौर पर है कि वो गाड़ी वहाँ बाजार में गबन के रखा गया था। परगोडी में जो GPS कैमरा से मेरे पास फ़ोटो उपलब्ध है, वहाँ की जनता एक्टिव था, हमारा साथी एक्टिव थे, पत्रकार बंधु एक्टिव थे, और बाध्य होकर के कल गाड़ी वहाँ से भाग के गाँव आया है। और नहीं तो कल दोनों गाड़ी वहीं थाना में होता, जमगांव में, गाँव नहीं आता। जो हमारे पास सूचना प्राप्त है और जो यहाँ हमको सूचना मिला, तो हम भी साबित किए, बात सत्य है। ड्राइवर से भी पूछें, वो भी जवाब नहीं है। तो हम यही कहेंगे, अभी हमारे मरगू भाई भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं और विसूत्री में हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोले कि DSO साहब खुद आवें और कौन से पदाधिकारी दोषी है, MO है, AGM है, ठेकेदार है, हम नहीं जानते, वो पहले जांच करें। और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर जांच करके कार्रवाई। बहुत हो गया स्पष्टीकरण में, बहुत देखे हैं, क्योंकि ये गोदाम ने हमने दुर्गा पूजा समय चीनी का जो जांच किए थे और पत्रकार बंधु आपने दूध का दूध और पानी का पानी दिखाने का काम किए हैं, उसका भी दूध आज तक नहीं हुआ है। तीसरी प्रखंड के पलमझुआ पंचायत में आपसी बंटवारे के कारण एक दिव्यांग का प्रधानमंत्री आवास अधूरा पड़ा है। पलमझुआ के रहने वाले दिव्यांग हीरालाल साव ने बताया कि वह PM आवास बनाने के लिए ब्लॉक और अनुमंडल का चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सोमवार को अपनी गुहार लेकर पत्नी और बेटी के साथ बैसाखी के सहारे तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचा, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखी। दिव्यांग हीरालाल साव ने बताया कि आवास बनाने के लिए पुराना घर तोड़ चुका है, लेकिन जैसे आवास का काम शुरू किया, उनके भाई द्वारा काम रोक दिया गया। अनुमंडल कार्यालय से आदेश मिलने के बाद जैसे ही वह काम शुरू करता है, घोटिया लोग पुलिस बुलाकर काम रुकवा देते हैं। हीरालाल साहब ने बताया कि हम बीते 40 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं और दोनों भाई का बंटवारा भी हो चुका है। इस विवाद को लेकर कार्यस्थल पर तीसरी CO, प्रमुख और कर्मचारी ने निरीक्षण कर काम शुरू भी करवाया, लेकिन भाई भतीजा आदि काम नहीं होने दे रहा है। गिरिडीह शहर के अर्गा घाट में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा अर्गा घाट, उसरी नदी तट से मेट्रोज गली होते हुए बरगंडा चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर से अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडा में समाप्त हुई। इस कथा के मुख्य यजमान गोपाल स्वर्णकार होंगे। अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडा में सारा दिन भागवत पारायण और पूजा होगी। तत्पश्चात संध्या 6 बजे से श्री वृंदावन धाम से आए पूज्य आचार्य श्री रविंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से अर्घा घाट में माहौल भक्तिमय हो गया है। इसके सफल आयोजन में समिति के कृष्ण कुमार सिन्हा, ललित सिन्हा, भूपेंद्र ओझा, प्रभात कुमार, विष्णु यादव, आशीष अंबाष्टा, संतोष यादव, दीपक साव, आदित्य यादव, पीकू यादव, छोटू यादव, लोकनाथ साय, नवीन सिन्हा, संदीप सिन्हा, अमरनाथ सिंह, विजय सिंह, नीलम झा, पुष्पा सिन्हा, नीलम वर्मा, पिंकी सोनी, राशि, साक्षी सभी जुटे हुए हैं। शांगाय सर्वांगलिं समापय आवा पावुरी अपनी जगह पर टिकाने के पापानी कलश यात्रा के साथ
भागवत कथा का 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और उसमें हजारों की महिलाएं पुरुष उपस्थित होकर के एक कलश यात्रा को सफल करने में शोभा यात्रा निकल रहा है, उसको सफल कर रहे हैं। और ये सफलता के साथ ही आज 5-6 बजे से कथा का भी प्रवचन होगा। वृंदावन से कथाकार श्री रविंद्र शास्त्री जी पधार चुके हैं और उनके साथ 20 टीम है जो सारे लोग एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और आज कलश यात्रा के साथ ही ये शुभारंभ। कितने दिन तक चलेगा ये? 7 दिनों का कलश 7 दिनों का यज्ञ होता है, भागवत 7 दिनों का होता है। ये 7 ही दिन जो अलग अलग दिनों का प्रसंग उसमें है, जिसमें सब को श्रोताओं को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्णानगर यादव टोला का माहौल महाबली बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तिमय हो उठा है। इस अवसर पर यहां 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। सोमवार को कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हो गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। मौके पर 251 कन्या के द्वारा कलश उठाया गया। इस अवसर पर सभी माथे पर कलश लिए बाबा दुखरन नाथ धाम स्थित दूसरी नदी तट पहुंचे। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बाद सभी कलश लेकर वापस यज्ञ स्थल पहुंचे। गाजे बाजे से निकले कलश यात्रा में लोग झूमते गाते भी नजर आए। यहां यज्ञ के सफल आयोजन में राजेश यादव, कंचन यादव, अरुण कुमार राव, बद्री रजवार, मनोज पांडे, नेपाल वर्मा, नंदकिशोर शर्मा, कैलाश रावत, रितेश विश्वकर्मा, विकास राय आदि लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं तमाम गिरिडीह वासियों और समस्त मुफस्सिल के समस्त पंचायत वासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत पूर्णानगर के यादव टोला में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आप तमाम श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन होगा कि इस यज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने और पूर्णानगर के यज्ञ को सफल बनाने के लिए आपकी भागीता उपस्थिति दर्ज कराने से हमें अनुग्रहित बहुत अच्छा महसूस होगा। साथ ही हमारे बनारस से चल के आए बहुत ऐसे विद्वान जो आए हैं उसके श्रोताओं को सुने, वचनों को सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही सब बातों के साथ मैं आप पुनः आग्रह अनुरोध करता हूँ, आप सभी जरूर इस यज्ञ में सम्मिलित हो और पुण्य के भागी बने।